Assalamu alaikum ladies, how are you? Today we are going to do handout 4.3 top down versus bottom up view of reading. अब आपने जब रीडिंग प्रोसेसेस पढ़े थे तो आपको टॉप डाउन बॉटम अप व्यू ऑफ रीडिंग जो था उसकी बेसिक समझ आ गई कि टॉप डाउन का मतलब क्या है कि आप ओवरऑल मीनिंग से स्टार्ट करते हैं टाइटल एंड देन यू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बाय लुकिंग एट द हेडिंग्स और मे बी द पिक्चर्स एंड देन आप उसको पूरे टेक्स्ट को पढ़ के फिर आप इंडिविजुअल सेंटेंस और वर्ड की तरफ चलते हैं, यानी पहले ओवरऑल बिगर पिक्चर और फिर आप इंडिविजुअल सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। दूसरा बॉटम अप क्या था? बॉटम अप में फर्स्ट डिकोडिंग ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी करके सेंटेंस की सेंस बनाते हैं, पैराग्राफ की सेंस बनाते हैं और फिर आप इंटायर टेक्स्ट एज अ होल उसके मीनिंग को जो है डिस्कवर करते हैं। सो अब इसके बारे में जो अब रीडिंग में एग्जैक्ट जो स्ट्रेटजीज होंगी और जो आपने डिफरेंट इसके बारे में आपको टीचर को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी हम आज बात करेंगे। और इसमें एक एक्टिविटी भी अब आप लोगों के लिए है कि डिफरेंट जो उससे रिलेटेड आपने स्ट्रेटजीज और क्लास एक्टिविटीज यूज करनी है वो भी आप एज अ ग्रुप डिस्कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर उसको प्रेजेंट भी करेंगे। ठीक है? सो फर्स्ट इज द टॉप डाउन रीडिंग मॉडल थ्योरी. Top-down reading models teach students to read by introducing them to literature as a whole. Instead of teaching students to read by sounding out each word in sentence, teachers read whole passages of a text. Students begin to use context clues to decipher unfamiliar words और यहाँ से वो फिर अपनी उस पूरे पैराग्राफ की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो यानी टीचर उनको पूरी एक स्टोरी सुना दे, बजाय कि एक एक वर्ड को पहले वो डिकोड करें फोनेटिक्स या फोनिक्स के थ्रू, उसको वो बोले, साउंड आउट करें। नहीं, पहले फुल टेक्स्ट जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, बेशक रीड आउट किया जाए और कॉन्टेक्स्ट क्लूज क्या, उसकी बैकग्राउंड या इंफॉर्मेशन या इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन या पूरी तस्वीरों से या हेडिंग से जो है स्टूडेंट्स प्रिडिक्शंस करें, इन्फेरेंस करें और जो उसमें अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उनके लिए उनको डिस्कवर करें, उनको समझने की कोशिश करें। So, the National Capital Language Research Center reports top-down reading models are helpful to those learning a second language because they help students concentrate on the whole meaning of a passage. The theory also works with those just learning to read, as readers rely on their previous knowledge to decipher text or unfamiliar words. ठीक है, अब look for whole meaning में क्या आएगा कि the top-down reading model encourages students to focus more on understanding the main ideas of a passage than understanding each word. तो अगर एक हर इंडिविजुअल वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स का उनको मतलब नहीं भी आ रहा, फिर भी वो ओवरऑल रीडिंग करके पूरे टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें और फिर उसके थ्रू अनफेमिलियर वर्ड्स को समझना उनके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है? बेबीज लर्न टू स्पीक मच द सेम वे. इंस्टेड ऑफ टीचिंग वर्ड्स वन एट अ टाइम, पेरेंट्स यूज कॉन्वर्सेशन टू टीच लैंग्वेज. अभी इसी तरह से रीडिंग भी, कि वो इंटायर टेक्स्ट को रीड करके वो अंदर से न्यू वर्ड्स को पिक कर ले और यूजेज से उनको पता चल जाए कि अच्छा ये वर्ड इस तरह से यूज होता है, मतलब इसका ये है, इन वर्ड्स के साथ ज्यादा इस्तेमाल होता है, इस तरह की फ्रेजेस में इस्तेमाल होता है, इस टेंस के साथ इस्तेमाल होता है। तो फिर उनको उसी से एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। Then apply what is already known. The top-down reading model encourages students to rely on their own knowledge and use context clues to understand new concepts or words. ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गई ना कि अगर फॉर इंस्टेंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, अबाउट अ ड्रेस और फिर वहां पे कोई पिक्चर दी हो और कोई अनफेमिलियर वर्ड है ड्रेस के लिए, ठीक है, फॉर इंस्टेंस हेम लाइन। अब हेम लाइन क्या होती है नहीं पता किसी को, बट अगर किसी को ड्रेस शो करके उसके बारे में बात हो रही हो कि अच्छा ये ड्रेस का जो नीचे वाला एज है इसको पकड़ के हेम लाइन कहा जा रहा है, तो आपको आ जाएगी कि ओके, ये जिसको हम उर्दू में घेरा कहते हैं कि नीचे वाला घेरा है, दिस इज नोन एज अ हेम लाइन। ठीक है, तो जो बच्चों की ऑलरेडी बैकग्राउंड नॉलेज उन्होंने एक्वायर की हुई है उसको यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then encourage active involvement. Up active involvement में the teaching model allows students to choose books to read based on their own interest. Teachers urge students to select materials of personal interest so they are more likely to be motivational to read it. Instead of assigning one book for an entire class to read together, the teacher might take the entire class to the library and allow them to choose their own books. अब जब interest होगा, वो कोशिश भी करेंगे कि okay, I want to know what happens next. I want to know more about the subject. इससे वो पूरे टेक्स्ट को पूरा रीड करने में इंकरेजमेंट होगी, उनको मोटिवेशन होगी और जब वो पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उससे अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू वोकैबुलरी डेवलप होगी
साथ साथ रीडिंग फ्लुएंसी भी डेवलप होगी. Then comes encourage perseverance. Perseverance मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहना और गिव अप ना करना. जब आपको फॉर इंस्टेंस एक जुमला पढ़ रहे हैं उसमें आपके दो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं और आपको हर वर्ड पे आपको ये अगर किसी ने कह दिया कि जी आप डिक्शनरी से मीनिंग देख के उसको पढ़ें. अब हर सेंटेंसेस में एक दो वर्ड्स हैं तो आपका डिक्शनरी देखते हुए इतना टाइम निकल जाएगा कि आपकी रीडिंग की मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी. आप कहेंगे ओके बाद में करूँ. इसकी बजाय अगर आप ओवरऑल पूरे टेक्स्ट को 2-3 दफ़ा पढ़ें, कुछ वर्ड्स की आपको वैसे समझ आ जाएगी या वो ही वर्ड जो हैं किसी और वर्ड के साथ यूज़ इस तरह से हुए होंगे कि अपना मीनिंग कन्वे कर देंगे या किसी तरह से आप कनेक्शन बना देंगे विद सम पिक्चर और समथिंग एल्स या डिस्कशन के थ्रू आपको वो बातें समझ आ जाएंगी. तो बार-बार पॉज़ करके आपको डिक्शनरी भी नहीं देखनी पड़ेगी और इससे आप कम से कम मुस्तकिल मिजाजी के साथ खुद भी पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स को भी इसी अप्रोच के थ्रू पढ़ाना चाहिए कि टीचर्स विल एनकरेज रीडर्स टू डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स बाय रीडिंग अलाउड to the class or to smaller group of students. Instead of stopping students to correct a pronunciation mistake, the teachers will encourage the reader to continue reading even if struggling with a particular passage. अब new unfamiliar words की obviously meaning भी नहीं आएगा, pronunciation भी नहीं आएगी, but instead of उसको बार बार टोकना या स्टॉप करना उससे बेहतर है कि उनको अलाउ किया जाए कि दे सेल्फ करेक्ट और यू कैन करेक्ट देम लेटर या किसी से सुन के वो जो है खुद ही करेक्शंस कर ले. Teachers might not correct spelling errors during creative writing exercises, but would encourage students to take risks and attempt to spell new and more difficult vocabulary words. जब ये encouragement मिलेगी तो गलतियां करते करते वो सही भी कर लेंगे. अदरवाइज वो कहेंगे ओके नंबर कट जाएंगे, कोई नया वर्ड अटेम्प्ट किया तो चलो छोड़ो नए वर्ड्स को अटेम्प्ट नहीं करते, हम अभी नंबर लेने पे फोकस करते हैं. तो वो नंबर लेते लेते उनकी न्यू वोकेबलरी को यूज करने की का जो शौक है वो खत्म हो जाएगा. Repetition of important or meaningful passages is often used to help students understand and sometimes memorize the reading material, resulting in a deeper understanding. तो मीनिंगफुल पैसेजेस को बार बार पढ़ के वो अंडरस्टैंड को कभी कभी तो वो मेमोराइज भी कर लेते हैं तो डीपर अंडरस्टैंडिंग उनकी ओवरऑल टेक्स्ट को पढ़ने से डेवलप हो जाती है. तो इसमें तभी होगा जब उनकी परसिवेरेंस कायम रहेगी. सो दीज वर द अप्रोचेस कि जो हमने देखी कि ये हैं टॉप डाउन रीडिंग मॉडल थ्योरी से रिलेटेड. नेक्स्ट इज बॉटम अप theories of द रीडिंग प्रोसेस. अब बॉटम अप अप्रोचेस में आपको पता था कि वर्ड डिकोडिंग और लेटर लेवल से स्टार्ट करके आप होल टेक्स्ट की तरफ चलते हैं. The bottom up theories hypothesize that learning to read progresses from children learning the parts of the language to understanding whole text. ठीक है, much like solving a jigsaw puzzle, bottom-up models of the reading process say that the reading puzzle is solved by beginning with an examination of each piece of the puzzle and then putting pieces together to make a picture. So puzzle अगर letter है तो उनको आप जब put करेंगे तो words बन जाएंगे. अगर आप कहें कि puzzle pieces words हैं तो words को सही से arrange करेंगे तो sentences बनेंगे और फिर उसके बाद पूरा passage बनेगा. Two bottom-up theories of the reading process remain popular even today. 1 second of reading by Go and a theory of automatic information processing by LaBerge and Samuels. Now, Go's 1 second of reading model describes reading as a sequential or serial mental process. Readers, according to Go, begin by translating the parts of written language into speech sounds, then piece the sounds together to form individual words, then piece the words together to arrive at an understanding of the author's written message. तो ये वाली अप्रोच कि पहले लेटर्स फिर वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस पे जाएं, ये बिल्कुल बिगिनर न्यू रीडर्स के साथ इट कैन बी इफेक्टिव. इनको बहुत लंबे और बड़े टेक्स्ट भी नहीं पढ़ने पड़े पर उनके लिए एक सेंटेंस दो सेंटेंस पढ़ना भी एक अचीवमेंट है. In the reading model, LaBerge and Samuels describe a concept called automatic information processing or automaticity. Automaticity क्या है? That human mind functions much like a computer and that visual input, letters and words is sequentially entered into the mind of the reader. Almost without exception, humans have the ability to perform more than one task at a time. जिसको मल्टीटास्किंग भी कहते हैं. Because each computer and by comparison the human mind has a limited capacity available for multitasking, attention must be shifted from one job to another. If one job requires a large portion of attention, then capacity of another job is limited. Up automaticity implies that readers like computers have a limited ability to shift attention between the processes of decoding and comprehending. तो ये simultaneous बन जाते हैं.
If readers are too bogged down in decoding the text, they will not be able to focus on the job of comprehending the author's message. A bad example of automaticity in action can be seen in the common scale of learning to ride a bike. तो अगर आप इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन या वर्ड्स पे आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू होंगे, तो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन जो है वो अफेक्ट होगी। तो यहाँ से ये समझ आती है कि आप जो है रीडिंग को अगर होलिस्टिकली अप्रोच करें खाली, तो वो फिर आप इन दोनों स्किल्स को एट अ टाइम जो है वो समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने बाइक राइडिंग की एग्जांपल दी है, तो नोविस बाइक राइडर, नोविस का मतलब बिल्कुल न्यू, focus so intently on balancing, turning and handlebars and pedaling that they sometimes fail to attend to other important tasks like the direction or potential dangers. So similarly, they say that a reader who is poor decoder focuses so much on of his attention on phonics and other sounding out strategies that he has little brain power left for comprehending. आपने भी देखा होगा कि जब कभी टीचर आपको कहती हैं कि क्लास में खड़े होकर आप रीडिंग करें, तो यू आर सो फोकस्ड ऑन रीडिंग इट इन अ करेक्ट मैनर कि आप कई दफ़ा आपको उस टेक्स्ट की समझ नहीं आ रही होती। आप सिर्फ उस वक्त क्या करते हैं, आप सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हैं, आप सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक रहे, या आपको जो है वो आवाज़ आपकी सही ऊँची हो, या आप हर जो है फ्लुएंसी के साथ इसको रीड कर रहे हो, मगर आपको फिर उसको समझने के लिए दोबारा पढ़ना पड़ता है। When this happens, the reading act like an overloaded computer crashes. तो जब ये आपको समझ नहीं आती, तो आपका functioning and reading जो है ability वो affect होती है। In contrast, children who are accomplished bike riders can ride without hands, carry on a conversation with a friend, dodge a pothole in the road, and chew gum at the same time. यानी इतने सारे काम वो कर रहे होते हैं और ऑटोमेटिक उनके ये काम हो रहे होते हैं। Like the accomplished bike rider, fluent readers can rapidly focus on the author's message because decoding no longer demands the lion's share of their attention capacity. So authors जो हैं वो decoding पे बहुत ज़्यादा उनकी तवज्जो नहीं जा रही होती, क्योंकि उनके लिए वो ऑटोमेटिक बन जाती है, उनको वो आ चुकी होती है, इसलिए वो फिर मैसेज पे अपनी स्किल्स को अपनी अटेंशन को फोकस करते हैं। In summary, the LaBerge and Samuel's model predicts that if reading can occur automatically without too much focus on the decoding process, then improved comprehension will be a result. ठीक हो गया? Teachers who believe that bottom-up theories fully explain how children become readers often teach sub-skills first. तो बॉटम अप थियरीज वाली जो टीचर्स हैं वो पहले सब स्किल्स पढ़ाती हैं। दे बिगिन इंस्ट्रक्शन बाय इंट्रोड्यूसिंग लेटर नेम्स, लेटर साउंड्स, प्रोग्रेस टू प्रोनाउंसिंग होल वर्ड्स, देन शो स्टूडेंट्स वेज ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, ऑल्दो बॉटम अप थियरीज ऑफ रीडिंग प्रोसेस एक्सप्लेन द डीकोडिंग पार्ट, देयर इज सर्टेनली मोर टू रीडिंग देन डीकोडिंग। खाली डीकोडिंग करना काफी नहीं है, रीडिंग में वोकैबुलरी और अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग डेवलप करना वो इट्स एन एसेंशियल स्किल। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि फॉर अस हु आर पाकिस्तानीज एंड मुस्लिम्स, हमारे लिए हम डी कोड करके कुरान पाक को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, इवन दो कि हमें उनको फ्लुएंसी के साथ पूरा पढ़ना आता है, बट बिकॉज वी हैव नॉट एक्वायर्ड द वोकैबुलरी, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द करेक्ट मीनिंग, हमें तर्जुमा पढ़ना पड़ता है। तो ओनली डी कोडिंग of the letters into words and sentences, that is not enough. To become readers, students must compare their knowledge and background experiences to the text in order to understand the author's message. Truly, the whole purpose of reading is comprehension. ठीक हो गया? अब मैं आपको जो है एक और टास्क देने लगी हूँ कि अब आपने ये पढ़ ली हैं, ये हम जो प्रोसेसिंग की थेरीज हैं इनको अभी हम स्किप करेंगे। What you need to do is कि you have to divide your class into groups now, और ये आपकी बॉटम ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं, आप एक्टिविटीज हैं, हम इन पे फोकस करेंगे और एक एक जो ग्रुप है वो एक एक जो है एक्टिविटी और स्ट्रैटेजी को पिक करेंगे और वो बाकी सबको समझाएंगे। ओके, सो बॉटम ऑफ रीडिंग स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले आ रहा है जी स्पेलिंग पैटर्न्स। ठीक है, फिर स्पेलिंग पैटर्न्स के बाद है चैलेंजिंग साउंड्स, और उर्दू एक्टिविटीज को अभी हम स्किप करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा आ रहा है, सो 2 हमारी पहले हो गई, फिर एक्टिविटी 1 रीड टू मी, दिस इज नंबर 3, थर्ड ग्रुप ये करेगा। देन आर्टफुल आर्टिस्ट, ग्रुप नंबर 4 आर्टफुल आर्टिस्ट करेंगे। देन पर्सपेक्टिव्स ऑफ रीडिंग को भी अभी हम छोड़ेंगे।
सो ये 4 ग्रुप्स बना के आप लोगों ने एक्टिविटीज करके ये मुझे शो करना है कि इसमें क्या बताया गया है और क्या नहीं दिया गया. सो आई विल रिपीट वंस अगेन फॉर यू, ताकि इसमें किसी किस्म की आपको एम्बिग्विटी नहीं रहे. You have to divide the entire class into 4 sections, 4 groups, and then उसमें सबसे पहला ग्रुप मुझे ये स्पेलिंग पैटर्न्स के बारे में बताएंगे कि इसमें सारा क्या दिया हुआ है. देन चैलेंजिंग साउंड्स के बारे में क्या दिया हुआ, सेकेंड ग्रुप विल डू दिस. और देन 2 more strategies are given below. इसमें फर्स्ट इज रीड टू मी, दिस वन, रीड टू मी एक्टिविटी 1, एंड ये थर्ड ग्रुप करेगा, और फोर्थ ग्रुप करेगा आर्टफुल आर्टिस्ट्स. तो ये जो है आपने मुझे बताना है कि किस तरह से ये एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जाएंगी, इसमें कौन सी स्किल पे आप फोकस कर रहे हैं, किस तरह से इसको होल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आप यूज करेंगे. एंड अपनी जूम मीटिंग पे हम लोग इसके बारे में इंशाल्लाह बात भी करेंगे. एंड यू विल प्रेजेंट दिस टू मी इन योर ग्रुप्स, सो यू हैव टू डू दिस क्विकली. एंड सारा ऊपर वाला जो हैंड आउट है वो भी आप पढ़िएगा. एंड इफ देयर आर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क देम टू मी एंड वी कैन डिस्कस देम. ठीक है, देर आर नो वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स. ये प्रोसेसेस जो हैं हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिए थे. सो आई थिंक दिस शुड बी वेरी अंडरस्टैंडेबल, बट स्टिल विल डिस्कस दिस फर्दर इन आवर मीटिंग. ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक केयर.